एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट। तो पहला क्वेश्चन ये कहता है कि आपको बताना है इनमें से कौन सी सिचुएशन एपी फॉर्म कर रही है और क्यों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये बोला था टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। इसने क्वेश्चन ने क्या कहा, मैं आपको सिंपल से शब्दों में समझाता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले किलोमीटर का जो किराया है वो आपका 15 रुपये है। ठीक है, उसके बाद हर एक किलोमीटर का किराया जो है वो 8-8 रुपये बढ़ता जा रहा है। तो पहले का अगर 15 है तो अगले का 15 + 8, अगले का 15 + 2 × 8, 8 + 8 2 बार 8 ऐड होगा ना, तो 2 × 8 कर दिया। फिर 15 प्लस फिर 3 बार ऐड होना था, फिर 15 + 4 बार ऐड होना था। इस तरीके से हमें दिया हुआ। तो कह रहा है कि ये एपी बना रहा है कि नहीं बना रहा। तो देखो यहाँ पे ये 15, 23, 31, 39 और ये आपका आ जाएगा हमारा 47 और 47 ही है, लास्ट है ना, 32 + 50। ठीक है, 47 ... अब एपी है कि नहीं है तो क्या करो, डिफरेंस निकाल के देख लो। D1 23 - 50 8, D2 31 - 23 8, D3 39 - 31 8, D4 47 - 39 8। तो हमने क्या देखा, D1 D2 D3 और D4 सबके सब कितने हैं 8, जो कि कॉमन डिफरेंस के बराबर। मतलब देख रहे हो यहाँ पे जो डिफरेंस है हर अगली टर्म का वो कैसा है, सेम है। तो therefore the above case forms an AP। तो ऊपर का केस जो है AP फॉर्म करता है, the above case forms an AP। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग सेकंड केस पढ़िए कि क्या सेकंड केस जो है वो आपका एपी फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, चलो देखो इधर सेकंड वाला। तो सेकंड केस में क्या बोला था, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। कह रहा है क्या कर रहा है कि एक सिलेंडर था पूरा गैस से भरा हुआ था, उसमें हम पंप लगाकर एक बार में 1/4 एयर खींचते हैं। फिर अगली बार जब पंप लगाएंगे तो जो रिमेनिंग एयर थी फिर उसका 1/4 खींच लेंगे। फिर पंप लगाएंगे तो जो रिमेनिंग एयर थी फिर से उसका 1/4 खींच लेंगे। ठीक है, तो आपको इन सभी केसेस में बताना है कि भैया आपका ये केस एपी बनाएगा कि नहीं बनाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, मान लेते हैं हमारे पास फर्स्ट केस में सिलेंडर पूरा भरा हुआ मतलब 1 मान लेते हैं, फुल क्वांटिटी यानी 1। फिर क्या हुआ, अगले केस में पूरे सिलेंडर में से 1/4 एयर निकाल ली। कितनी निकाल ली, 1/4 निकाल ली। ठीक है, तो अभी ना इसको थोड़ा सा एक एक स्टेप करके बढ़ाएंगे, इतना आसान नहीं होगा ये हमारे लिए। तो देखो 1 और अगले केस में 1 - 1/4 3/4। तो कितनी एयर बची है, 3/4। तो अगली बार फिर जब 3/4 बची थी फिर से पंप डाला और 1/4 एयर खींच ली। तो अब ये देखो 1/4 ऑफ 3/4, 3/4 का 1/4। देखो जब पूरे सिलेंडर में जब हमने माना कि 1 मतलब पूरा सिलेंडर बना हुआ है 1, 4/4 मान लेते हैं कि 4/4 भरा हुआ है। फिर हमने पंप लगाया तो उसने पंप लगाकर 1/4 एयर खींच ली, तो बची कितनी थी 3/4। अब फिर से दोबारा से 3/4 में फिर से पंप डाला और 3/4 का 1/4 फिर से खींच ली।
तो कितना आ जाएगा 3/16 एयर हमने खींची है, 3/16 एयर हमने खींची है। तो अब हमारे सिलेंडर के अंदर गैस कितनी बची, देखो 3/4 बची थी ना, उसमें से 3/16 आपने क्या कर ली, खींच ली। 3/4 बची थी, उसमें से 3/4 की 1/4 खींच ली, यानी 3/16 खींच ली। ठीक है, और इस तरीके से अपन करते जा रहे हैं। जरा अब इसको भी सॉल्व कर लो, इसको 1 3/4 और ये वाला अगर हम सॉल्व करें तो ऊपर नीचे 12 - 3 9/16 9/16 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके तो अब देखो कि क्या बोलते हैं, केस AP बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो देखो D1 निकालें, 3/4 -1 तो -1/4 D1 आया। D2 निकालें, 9/16 - 3/4 देखो कितना है, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 से 12 हो जाएगा, 9 में से 12 गया माइनस का 3/4। D1 ये है, D2 ये है, सेम है क्या, हमने देखा D1 इज नॉट इक्वल टू D2, therefore the above case do not form AP। तो ऊपर का केस जो है वो AP नहीं बनाता। अब थर्ड पार्ट पढ़ेंगे अपन। फिलहाल इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आते नहीं है, तो मैं करा दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, कहीं तुम ये ना कह दो सर को आता नहीं था इसलिए सर ने कराया नहीं। थर्ड वाला, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ अ डिगिंग when it cost ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। कह रहा हम जब कुआं खुदवाएंगे तो पहले मीटर का तो वो 150 रुपये लेगा, उसके बाद जैसे जैसे एक एक मीटर बढ़ता जाएगा 50-50 रुपये बढ़ता जाएगा। तो अब आपको ये बताना है कि क्या ये सिचुएशन AP बनाएगी कि नहीं बनाएगी। पहले ही पता चल रहा है 50-50 रुपये बढ़ता जा रहा है। तो देखो फर्स्ट किलोमीटर का कितना लिया, मतलब फर्स्ट मीटर का 150, फर्स्ट मीटर का 150 लिया ना, उसके बाद 50 रुपये बढ़ा दिए तो अगले मीटर का कितना लेगा 200, फिर 250, 300, 350, इस तरीके से लेता जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, ये लेता जाएगा। ठीक है, तो अब AP बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो D1 निकालना है, 200 - 150 50, D2 निकालना है, 250 - 200 50, D3 निकालना है, 300 - 250 50, D4 निकालना है, 350 - 300 50। तो हमने क्या देखा, D1 बराबर D2 बराबर D3 इक्वल टू D4 इक्वल टू 50। तो सबके लिए कॉमन है 50, तो इसलिए D लिख दिया, कॉमन डिफरेंस है 50। क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो देयरफॉर द अबव केस फॉर्म्स एन AP। ऊपर का केस क्या बना रहा है, AP बना रहा है। ठीक है, अब फोर्थ वाला क्वेश्चन है। फोर्थ वाले क्वेश्चन के लिए ना बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना, और फालतू का क्वेश्चन, इसलिए मैं करवाना नहीं चाह रहा आप लोगों को। ठीक है, मैं तुम्हें ऐसे ही बता देता हूँ कि ना हमारे पास 10,000 रुपये है प्रिंसिपल, ₹10,000 बैंक में जमा करना है 8% पर एनम के हिसाब से। टाइम धीरे धीरे आपको सब्सिक्वेंटली बढ़ाना है, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। क्या लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। तो कह रहा है कि बताओ कि AP बनेगा कि नहीं बनेगा, AP बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखो मैं सीधे ही बता देता हूँ आपको। हेलो, तो मैं अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर निकाल देता हूँ। देखो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है मैं बता देता हूँ, P1 + R/100 की पावर n, n मतलब टाइम। ठीक है, तो A1 फर्स्ट ईयर के लिए जो अमाउंट लगेगा 10,000, 1 + 8/100
की पावर 1। तो 10,000 इंटू 108/100 एलसीएम लेना अंदर ही अंदर, ठीक है। तो इससे कट जाएगा 10,800 रुपीज़। फर्स्ट ईयर में तो आपको इतना जमा करना है। अगर मैं सेकेंड ईयर का निकालूँ, इसका सेकेंड ईयर का, तो 10,000 1 + 8/100 की पावर 2। टाइम बढ़ गया ना, तो 10,000 इंटू 108/100 इंटू 108/100। समझ में आया? 108/100 स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। जिसको नहीं समझ आया वो देख लो। 10,000 तो ये बन जाएगा, इंटू इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना तो 108/100 का स्क्वायर बन जाना था, ठीक है। तो सॉल्व कर दिया, तो 1 2 1 2 ये कट जाएंगे, ठीक है। रुपीज़ सेकेंड ईयर का मैं अमाउंट बता देता हूँ आपको। तो ये आ जाएगा बेटा 11,664 रुपीज़। ऐसे ही मैं अमाउंट फॉर थर्ड ईयर निकालूँ, अमाउंट फॉर थर्ड ईयर, तो 10,000, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो सीधे मैं बता ही देता हूँ 108/100 का क्यूब एक 2 3 4 तो ये कट जाएंगे। अब तुम्हें क्या करना है, इसका क्यूब निकालना। तो बेटा ये अमाउंट आ जाएगी, ठीक है, हमारी ये अमाउंट आ जाएगी। अभी खत्म नहीं हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर में जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो कैसे आएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना था आपके पास है? 10,000 नहीं, प्रिंसिपल 10,000 था, तो 800 रुपये। सेकेंड ईयर का जो आएगा वो कैसे आएगा, CI2, ठीक है। क्या आएगा 1664 रुपीज़, 1664 अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल 10,000 था तो 1664। थर्ड ईयर का अगर मैं CI निकालूँ तो थर्ड ईयर का CI तो कितना आ जाएगा, ₹2597.12। तुम खुद ही देखो। अब मैंने अगर CI मेरा क्या है, देखो CI की अगर लिखूँ, CI 800 1664 था ना, और उसके बाद 2597.12। क्या लग रहा है, AP बन रहा है? नहीं, पॉइंट में आ जा रहा है ना। जब तुम सॉल्व करोगे D1 इज नॉट इक्वल टू D2, D1 D2 के बराबर नहीं होगा। तो therefore the above case do not forms an AP। तो यहाँ तुम्हें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जाननी है, याद रखनी है, वो ये है, ये हमेशा के लिए आपके लिए वैलिड है। एक नंबर में MCQ में आ जाए तो हमेशा ये वैलिड है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैन नेवर फॉर्म AP। कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी AP नहीं बनाएगा, ठीक है। पांचवा एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, उससे तुम्हारी बुक में नहीं है, मैंने जनरेट कर दिया आपके लिए, बना दिया है। पांचवें एग्जाम्पल में क्या करना है, सेम अमाउंट है मेरे पास ₹10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 8% पर एनम पर, इस बार सिंपल इंटरेस्ट पे ऑन SI, सिंपल इंटरेस्ट पे। तो मुझे पता है SI का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, P/R/T/100। तो फर्स्ट ईयर का अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूँ 10,000 इंटू 8/100 कितना आ जाएगा, ₹800 फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। सेकेंड ईयर का अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूँ 10,008 इंटू 2/100
1600, 0 से 0 कट जाएगा तो ₹1600 सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालूँ मैं 10,000 इंटू 8 इंटू 3/100 ₹2400। ठीक है, तो मैं अगर SI से एक लिस्ट बनाऊँ SI की तो 800, 1600 और 2400 ऐसे चलता जाएगा। अगली बार 3200 आएगा निकालोगे तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या ये AP बना रहा है, तो अगर मैं D1 निकालूँ ना 1600 माइनस 800 आएगा। D2 निकालूँ 2400 माइनस 1600 800 आएगा। D3 निकालूँ 3200 माइनस 2400 800 आएगा। तो मैंने क्या देखा कि मेरा D1, D2 और D3 सब कुछ क्या है बराबर, इक्वल टू 800 इक्वल टू। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है वो क्या बना रही है, द अबव केस फॉर्म्स एन AP। तो यहाँ से आपका कंक्लूजन ये निकलेगा कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है ना SI, वो हमेशा AP बनाता है। ठीक है, SI क्या बनाता है, हमेशा AP। तो SI ऑलवेज फॉर्म्स एन AP। ठीक है, ये आपको पॉइंट टू बी नोटेड वाला है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ तक किसी को किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत? ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि आपको फर्स्ट फोर टर्म्स का मतलब है पहली टर्म को जोड़कर 3 और निकालनी है। फर्स्ट फोर का मतलब पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। जब आपको पहली टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों दिए गए हैं तो फर्स्ट पार्ट में बोला है A की वैल्यू है बेटा 10 और D की वैल्यू भी क्या है 10। A की वैल्यू भी 10 है, D की वैल्यू भी क्या है 10। तो तुम्हें जनरल फॉर्म ऑफ एन AP बताया था मैंने आपको ना, तो वही होगा, लिखना कि द फर्स्ट फोर। नेक्स्ट फोर का मतलब अलग होता है। द फर्स्ट फोर टर्म्स आर 10, 10 प्लस 10 A प्लस D हो गया। ठीक है, फिर A प्लस 2D, A प्लस 3D। ठीक है, हमें 4 ही निकालने हैं। तो पहला 10 हो जाएगा, दूसरा 20, अगला 30, फिर 40। बस इतनी निकालनी है। समझ आ गई बात? अब सेकंड वाला पार्ट, A की वैल्यू -2 है और D की वैल्यू 0 है। तो लिखना द फर्स्ट फोर टर्म्स आर। अब मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, जनरल फॉर्म वाला नहीं लिखूंगा। -2 डिफरेंस तो है ही नहीं, 0, फिर -2 -2 -2। ठीक है, थर्ड वाला A की वैल्यू दी है बेटा 4 और D की वैल्यू -3। तो आप लिखेंगे कि द फर्स्ट फोर टर्म्स आर। पहली 4 टर्म्स कौन कौन सी होंगी आपकी, देखो पहले तो 4, फिर 4 प्लस -3। A कितना है 4 प्लस D कितना है -3, फिर कॉमा 4 प्लस 2 इंटू -3 थर्ड टर्म, फिर 4 प्लस 3D 3 इंटू -3। ठीक है, सॉल्व करोगे पहला 4 आएगा, 4 प्लस माइनस -4 -1 1, फिर अगला क्या आ जाएगा 4 और 2 इंटू 3 6, 4 में से 6 गया तो -2। ठीक है, -2, फिर अगला है ये वाला 4 और 3 3 9, 4 में से 9 गया तो -5।
5। ठीक है, देख रहा है ना, तीन तीन टर्म्स माइनस का पीछे से बढ़ रहा है। फोर्थ ए की वैल्यू है -1, ए की वैल्यू है प्लस का 1/2। हाफ हाफ से बढ़ेगी, हाफ हाफ से बढ़ेगी। तो द फर्स्ट 4 टर्म्स आर, पहली 4 टर्म्स कौन कौन सी हैं गौर से देखना भैया। ठीक है, द फर्स्ट 4 टर्म्स आर, सबसे पहले -1, ठीक है, फिर -1 + 1/2 डिफरेंस ऐड होगा ना, फिर कॉमा -1 + 2 × 1/2, फिर -1 + 3 × 1/2। सॉल्व करोगे -1 और -1 में हाफ ऐड करोगे -1/2, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1 0, और फिर -1 में 3/2 ऐड कर दो तो 2 उधर जाएगा, माइनस का 2 + 3 कौन में 2, तो 1/2। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना का फ्रैक्शन वाला। पांचवा पार्ट, ए की वैल्यू दी हुई है बेटा -1.25 और डी की वैल्यू दी है -0.25। डी की वैल्यू कितनी दी है -0.25। ठीक है, और आगे आपको सॉल्व करने के लिए बोला गया है, द नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। तो आप लिखेंगे फर्स्ट 4 टर्म्स। तो देखो बेटा, द फर्स्ट 4 टर्म्स आर, पहले तो जनरल फॉर्म में रखना, तो -1.25 पहली टर्म, कॉमा -1.25 प्लस माइनस का 0.25। ठीक है, दूसरी टर्म, फिर माइनस का 1.25 प्लस 2 टाइम्स डिफरेंस ना, तो माइनस का 0.25, फिर माइनस का 1.25 प्लस 3 × माइनस का 0.25। ठीक है, इसको थोड़ा मैं सॉल्व कर देता हूँ, है ना। कि माइनस का 1.25 आ जाएगा बेटा, ये देखो अगला -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25। ठीक है, फिर माइनस का 1.25 प्लस और माइनस माइनस 2 × तो ये 0.50। ठीक है, और फिर माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस 0.75, तो क्या आ जाएगा -1.25 कॉमा माइनस का 1.50 माइनस का 1.75 माइनस का 2.00। ठीक है, ये आपकी बस 4 टर्म्स हो गई एपी की। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि पहले से जो सीक्वेंस दी है वो एपी में है, आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल कर देना है। तो 3 में क्या बोला, फॉर द फॉलोइंग एपी, इस एपी के लिए राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो पहली क्या दी है, देखो 3 1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ऑलरेडी एपी में तो चेक नहीं करना, बस डी निकालना, ए निकालना है। तो पहली टर्म कितनी है 3, और डिफरेंस पता है कैसे निकलेगा, 1 में से 3 माइनस करोगे। ठीक है, -2, कितना -2। तो अब कॉमन डिफरेंस आपका -2 और फर्स्ट टर्म आपकी कितनी है -2। सेकंड वाला देखेंगे अभी अपन, -5 -1 3 7 डॉट डॉट डॉट। तो फर्स्ट टर्म कितनी है -5। अब डी की वैल्यू की बात करें तो -1, इन्हें ब्रैकेट में रखा करो, फिर माइनस माइनस 5, तो -1 माइनस माइनस +5, तो डी की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 4। ठीक है, प्लस का 4। अब
थर्ड पार्ट, थर्ड में दिया है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो फर्स्ट टर्म कितनी है 1/3 और डी की वैल्यू क्या आएगी 5/3 माइनस 1/3। अब दोनों के नीचे 3 है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, 4/3। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3। और फोर्थ पार्ट 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। तो देखो बेटा यहाँ पे a कितना है 0.6। अब बात आती है d की, तो 1.7 माइनस 0.6, तो d की वैल्यू आ जाएगी 1.1। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपकी एक नई वीडियो आएगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए।